ये सफर जीरो से हीरो का सफर है। हेलो ऐसा। और आज मेरी प्रेजेंटेशन का नाम कल तक का जो रहेगा, तो साहब तालियां मारिएगा, जीरो से हीरो कैसे बना जाए। ये जीरो से लेके हीरो तक का सफर। अक्सर हम लोग लाइफ के अंदर जब हम लोग काम करना चालू करते हैं या हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग हमेशा कोई ना कोई मेंटोर ढूंढते हैं। हेलो ऐसा। अगर मैं आपको ठीक 15 मिनट के अंदर अपनी एक छोटी सी घिसी पिटी सी हिस्ट्री सुनाऊं, तो वो इसलिए नहीं सुनाना चाहता हूं कि आप मुझसे मोटिवेट हों। मैं आपको कुछ पहलुओं तक लेके आना चाहता हूं कि मुकेश सिंदूरिया यहां तक आया कैसे। हेलो ऐसा। मैं बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे स्वर्गीय दादा श्री पुन्नू राम जी के लिए और आपके बुजुर्गों के लिए। मैं आज नमन करता हूं साहब सर्वधर्म के सत्कार के लिए, हर धर्म के लिए तालियां चाहूंगा। एक बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा सर मेरी माता रानी के लिए, जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। मेरी कोई औकात नहीं थी। एक बार अपने अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं के लिए तालियां मार दीजिएगा। और सर एक बहुत जोरदार तालियां चाहता हूँ एक मैजिशियन के लिए, एक जादूगर के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, मेरे जीवन में एक जादूगर है और हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई जादूगर आता है। तो सर आज मैं सैल्यूट करता हूं मेरे स्वर्गीय गुरु स्वर्गीय श्री मंगल सेन जी को। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सर जी भी मेरा बाप है जिसने मेरे को संभाला है। जिनके आशीर्वाद, जिनकी नॉलेज, जिनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के साथ मैं धन्यवाद। आप जानते हैं व्हाट आर द मीन ऑफ लाइफ? हेलो, क्या आप जानते हैं व्हाट आर द मीन ऑफ लाइफ? व्हाट आर द मीन ऑफ लाइफ? सबसे पहले एक चीज को समझना जरूरी है कि लाइफ क्या है। बिजनेस अपने आप हो जाएगा। हेलो ऐसा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे गुरुदेव का। जिन चीजों को मैं हमेशा कमियां सोचा करता था, उन्होंने मेरे को वो खासियत समझा दी। जिन चीजों को हमेशा मैं अपने आप को सोच सोच के पुट डाउन करता था, मैं हमेशा और सब कभी सक्सेस की तरफ सोचा ही नहीं। पर्पस ऑफ द लाइफ कुछ था नहीं। लाइफ में जाऊंगा कहाँ, बनूंगा क्या, करूंगा क्या, कभी कुछ सोचा नहीं। बट मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं मेरे गुरुदेव का, जिन्होंने मेरे को एक लाइफ की एक फिलॉसफी दी, जिन्होंने एक पर्पस ऑफ द लाइफ दिया। मेरे डियर फ्रेंड्स, जीवन में, लाइफ में हर इंसान के एक सक्सेस स्टोरी। हेलो ऐसा। अक्सर लोग बोलते हैं कि यार मैं नाकामयाब हूं, मैं नाकामयाब हूं, मैं नाकामयाब हूं। और हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें लोग ये बात दिमाग में, दिल में बिठा देते हैं कि आप नाकामयाब हैं। हेलो ऐसा। बट यहाँ जितने भी व्यक्ति आप बैठे हैं, मेरी नजरों से अगर आप देखें तो हर व्यक्ति सक्सेसफुल है। मुझसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या मैं नाकामयाब हूं, मैं उसको हमेशा बोलता हूं यार आप सक्सेसफुल हैं। वो बोलता है कि मैं सक्सेसफुल कैसे हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने बोला अगर आप दुनिया की नजरों से देख रहे हो तो आप जीवन में हमेशा असफल हैं, क्योंकि आप कभी दुनिया को खुश कर ही नहीं सकते। बट अगर आपने आज तक कुछ भी किया है, आप सफल हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जो परमात्मा ने जिम्मेदारियां हमें दी हैं, जो जो परेशानियां हमें दी हैं, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दी हैं, जो जो व्यक्ति उसको निभाने का दम रखता है, वो साफ दुनिया की नजरों में फेल हो सकता है पर परमात्मा की नजरों में हमेशा सफल होगा। मैं अपने परिवार का थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि हम लोग किस प्रोफाइल से उठ के आए हैं। हेलो ऐसा। और मैं चाहता हूं जब कभी कोई लोग आपके साथ टक्कर लें, जब कभी लोग आपको बोले कि ये कंपनी भाग जाए, तो साहब उसका सवाल बड़े सटीक तरीके से दीजिएगा ताकि आप बता सकें कि साहब ये पले पलाए अमीर लोगों की कंपनी नहीं है, ये मजदूर लोगों की कंपनी है। हेलो ऐसा। ये दिल दलों की कंपनी है, ये उन लोगों की कंपनी है जिन लोगों ने जीरो से लेके हीरो तक का सफर तय किया। हेलो ऐसा। हमने कैसे किया? क्या हम ये कर पाते थे? नहीं। सिर्फ एक लाइफ की एक ट्यूनिंग है। आप रेडियो को चलाते हैं और रेडियो को चलाने के बाद आप 92.7 FM लगाना चाहते हैं और अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आप उसका सिर्फ ट्यूनिंग करते हैं और ट्यूनिंग करने के बाद कुछ समय के बाद वो गाना बजना शुरू हो जाता है। हेलो ऐसा। लाइफ का नाम कुछ नहीं है, लाइफ का नाम सिर्फ एक ट्यूनिंग है। व्हाट इज द मीन ऑफ लाइफ? लाइफ इज द मीन ऑफ अ स्टूपिड फिलॉसफी। सिर्फ एक फिलॉसफी है जिस फिलॉसफी के ऊपर हम जीते हैं। और शायद प्रॉब्लम हमारी हम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी असफलता का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो हमारा परिवार है। हेलो ऐसा होगा। क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी कम और माफ करना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा डाली है बचपन से लेके आज तक। और बचपन से लेके आज तक जो प्रोग्रामिंग हमारे माइंड के अंदर हो चुकी है, हम हर चीज को करने से पहले 1000 बार नेगेटिव सोचते हैं। हेलो ऐसा और नो, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम हमेशा कोई भी चीज करने से पहले हम उसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल राइट है, ढूंढना चाहिए, हर चीज आपकी तरफ से सही है। बट डियर फ्रेंड्स, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। लाइफ का सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है?
लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ही है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड डिसीजन। हेलो, यस और नो? लोग कहते हैं कि सिंदूरिया जी हमें सफल कर देंगे। सॉरी दोस्त, अगर ऐसा होता तो मेरी सारी बहनें करोड़पति होती। हेलो, ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मेरा एक भी रिश्तेदार गरीब ना होता। ये एक स्टूपिड फिलॉसफी है। कोई भी इंसान किसी को सफल नहीं कर सकता। एक सफल व्यक्ति अपने जीवन की फिलॉसफी आपको दे सकता है। उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करना, उस फिलॉसफी के ऊपर चलना, वो एक बहुत बड़ा महाभारत है। हेलो, ऐसा हो? उस फिलॉसफी को अडॉप्ट करके आपका अपने आप से नेचर का कन्वर्ट करना। और लोग अक्सर कहते हैं कि सर मैं अपनी नेचर को नहीं बदल सकता हूं, और जब भी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपने नेचर को नहीं बदल सकता हूं, मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अपना नेचर क्यों नहीं बदल सकते। वो मुझे कहते हैं कि सर मेरे को बचपन से आदतें हैं, मैं इसे नहीं बदल सकता। और मैं बोलता हूं कि साहब, आदतें ही हैं जो इंसान की हार का कारण है, और आदतें बदलना ही है जो सफलता का सबसे बड़ा कारण है।